नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, कहा जाता है कि सच बोलने के लिए गीता पर रख के हाथ रख के कसम खाई जाती है। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो आज मेरे साथ डायरेक्टर मौजूद है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भाई, मैंने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि कई बार कहते हैं ना, सच्चा प्यार और सच बोलना दोनों ही हानिकारक हो जाते हैं। तो और सच्ची मोहब्बत में भी कुछ ऐसे ही है कि वो भी कई बार हानिकारक हो जाती है। और मुझे लगता है कि कभी कभी जितना सच आप बोल देते हैं वो कैसा मतलब काफ़ी हानिकारक हो जाता है। मेरे आसपास के लोगों के लिए तो ज़्यादा होता है। मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। अच्छा भाई, आप सुना है कि जब हंसराज कॉलेज गए थे, साइंटिस्ट बनना चाहते थे और साइंटिस्ट की वजह से ही आपने एडमिशन लिया, लेकिन रुख दोबारा फिल्मों की तरफ हुआ। हाँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहता था मैं। जूलॉजी में आपने हाँ एडमिशन लिया था। हाँ। तो भाई, लगता है कि साइंटिस्ट का किरदार आज आज भी निभा रहे, क्योंकि जो इन्वेंटरीज आप कर रहे हैं, चाहे वो किरदारों को लेके हो या नए टैलेंट को लेके हो या अलग अलग जो कहानियां हैं, लगता है कि हाँ, साइंटिस्ट वाला जो किरदार है आज भी अंदर है। पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा दिया मेरे माँ बाप ने, तो आपको आपको चीज़ें समझ में आती हैं, दिखती हैं। आप सोचते साइंटिफिकली हो तो, और चीज़ों का एनालाइज करते हो अपने आप, तो हो ही जाता है। और मैं वो फिल्म बना ही नहीं सकता हूँ जो मैं देखने जाता हूँ कई बार। मतलब जो फिल्में मैं एंजॉय करता हूँ थिएटर में जाके देखना, कोई मुझे बोले बनाने को, मैंने कहा मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं उलझ जाऊंगा उसके मैथमेटिक्स और लॉजिक्स और साइंस में। करण भाई, ऑलमोस्ट प्यार भी डीजे मोहब्बत की बात करेंगे, लेकिन आपके लिए मोहब्बत और सच्चा प्यार क्या है? अभी अभी सर से मैंने सीखा है कि क्या होता है सच्चा प्यार और मोहब्बत। नहीं, मेरे से क्यों सीखेगा? देखो, अपने आप सीखना पड़ेगा लाइफ में। हाँ नहीं, मैं जो सोचता था वो झटके आपने खा पूरा खा के। बदल लिया है। हाँ, झटके खा खा के सीखना पड़ेगा। हाँ, अभी मैं। वो यंग एज में क्या था, यंग एज में मैं भी ऐसे ही था। हाँ हाँ वो यंग एज में हम लोग को होता है, वो प्यार में ओनरशिप चाहिए। हाँ। हाँ, वो वैलिडेशन चाहिए कि मेरा है। वो अंदर, मेरे अंदर खत्म हो चुका है। मैं 50 साल की उम्र पहुंच गया हूँ। मैं डिस्टेंस से प्यार करता हूँ। सर, ओल्ड इज गोल्ड सर, एज इज जस्ट अ नंबर। भाई, आपके लिए मोहब्बत आप बता रहे थे। जी, मेरे मेरे लिए ऑनेस्टली मोहब्बत होता है सेल्फलेस लव, और वही लव को स्प्रेड करना ताकि दूसरे लोग भी उसको फील कर पाए। मैं तो यही सोचता हूँ, और धीरे धीरे बदल रहा है। अभी सर से वाइज वर्ड्स मैंने सीखा है, तो जी। भाई, कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत के साथ सच्चे दोस्त भी होना बहुत ज़रूरी है। और अनन्या आनंद आपके बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त हैं। और अनन्या ने जब डेब्यू किया होगा, आपकी बेस्ट विशेस गई होंगी वहाँ पे आपने। लेकिन जब आप अब ये मोहब्बत वाली फिल्म कर रहे हैं, तो क्या दोनों की तरफ से गुड विशेस आई हैं और क्या कॉम्प्लीमेंट आया आपका इसको? जी, अभी एक्चुअली में उन्होंने जो हमारा लेटेस्ट कट है वो देखना बाकी है, बट बेस्ट विशेस तो हमेशा रहेंगे एक दूसरे के वो लिए। रही हैं वो सारे। उन्होंने हाँ आके फिल्म के अलग अलग स्टेजेस पे, हाँ। मेरी बेटी के दोस्त, इसके दोस्त, उन्होंने आके फिल्में देखी देखिए हैं और उन्होंने भी अपने हाँ फीडबैक्स दिए हैं। जी। तो है उन लोगों का आपस में सबका, इसका अलग का, इसके सारे दोस्त, सब सब लोगों का बहुत सारे सब जुड़े हुए रहे। जी अच्छा सर, इस कहानी का जो आप लिख रहे थे, वो बेटी की वजह से चेंज करनी पड़ी, क्योंकि एक जब उसने कमेंट किया एक, तो उसकी वजह से आपने कहा नहीं यार, ये तो आज की और आपने उसको मोल्ड किया। नहीं, पूरी बदल गई। बिकॉज मैं जो कहानी पहले कह रहा था वो मेरे टीनेज एक्सपीरियंसेस पे थे, लेकिन आज के टीनेजर्स का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। तो मैं कहा मैं बासी कहानी कह रहा हूँ। एक समय पे आपको लगता है बासी कहानी कह रहे हो, तो पूरी कहानी बदल गई। वो पूरी कहानी बदल गई। मैंने कहा बासी कहानी क्यों कह रहा हूँ, मैं इनकी कहानी कहूँगा। और उनकी कहानी कहने के लिए मुझे उनसे सीखना पड़ेगा और उनसे चुराना पड़ेगा। तो मैं लिटरली, मतलब भले ही फिल्म में आता है रिटन बाय मी, बट इट्स लाइक स्टोलन एंड डायरेक्टेड बाय मी आना चाहिए। आई स्टोल इट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। अगली के बाद ये दूसरी फिल्म है जिसको आपने पूरी तरीके से लिखा हाँ, जो मैंने खुद बैठ के, हाँ, है। पूरी तरह से चुराया। तो सर, कैसे इस मोहब्बत आपने डाली और आज की मतलब मोहब्बत? इनकी मोहब्बतों से, इनके स्ट्रगल से मैंने चुराई है कहानियाँ। मतलब इसमें सब कुछ, सारे एलिमेंट्स जो मैंने चुराए हैं, बस में कॉमन चीज़ एक ही है जो इनके यूथ में और हमारे यूथ में थी, कि हम सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन आधा टाइम हमारे माँ बाप चाहते हैं हम उनके सपनों को जिए। तो हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो कॉमन है, अपने सपनों को जीना या माँ बाप के सपनों को जीना। वो जो लड़ाई है वो कॉमन है, चाहे वो मैं अपनी टीनेज की फिल्म बनाता चाहे यहाँ बनाता।
भाई डीजे वाले मोहब्बत से जो प्ले कर रहे हैं विकी कौशल, जो हमने उसका किरदार देखा वो आउट हुआ है उनका लुक, तो डीजे वाले बाबू से कौन सा गाना इस फिल्म के अंदर बजवाया जो मोहब्बत लुटाएगा? जब वो तो मोहब्बत से ही क्रांति आएगी, मैं भी वही कहने वाला था। मोहब्बत से ही क्रांति आएगी। अभी ठीक 2 बज रहे हैं, गाना आ गया। लॉन्च ही होने वाला हो गया। हाँ, हाँ मैं भी करने मोहब्बत से ही क्रांति आएगी अभी 2 बजे। तो भाई आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि डीजे सेंस को एक नया वर्जन है डीजे मोहब्बत, और सन ने ही वो किरदार उनको दिया था, तो लगता है कि वो खोज जो उनकी वहां पे जारी थी वो खत्म होगी? वहां पे लड़की नहीं मिली थी उन्हें, लेकिन इस फिल्म के अंदर कुछ खोज जो उनके वो पूरी होगी, या वो आपकी खोज को खत्म करेंगे? आ, मैं कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि मैं गलती से स्पॉइल ना कर दूँ, बट ऐसे ही कुछ है। अभी जितना बस सर ने बोला है, उनका जो कैरेक्टर है वो जो डीजे सैंड्स है, इस मूवी में कुछ ऐसा बना है कि वो मैच्योर हो गया और उसके बाद का उनका क्या जर्नी रहा है, और वही उनका जो कैरेक्टर है हमारे कैरेक्टर्स को जोड़ता है एक तरीके से। तभी इस पिक्चर का नाम ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत है, क्योंकि वो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है। सर गुलमर्ग में मैंने सुना शूटिंग हुई है, और हाँ, डलहौजी में हुई है। लिखी गई थी गुलमर्ग में, लिखी गई थी कश्मीर में शूट करने को, लेकिन आई थिंक 370 की वजह से कश्मीर में शूटिंग उसमें रुक गई थी। तो हम लोग गए और हम लोग ने डलहौजी में शूट किया फिर, क्योंकि हम लोग को डलहौजी, फिर हमने वेट किया बर्फ़ कब गिरेगी, तो शूट किया। फिर लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग बड़े बुरे फंस गए थे। सर क्योंकि थिएटर्स भी कश्मीर में वापसी की है, और 3 डिकेड्स के बाद थिएटर्स आए हैं, और लोग वहाँ पे जाके मूवीज देख रहे हैं, और जिस तरीके से पठान का क्रेज है सर, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन दौड़ पड़ी है, सबके लिए अच्छी खबर है। जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उसको? बिकॉज बहुत खुशी की बात है, लोग सिनेमा हॉल में जा रहे देखने, और वो बहुत खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि इससे एक साफ पता चलता है, जब फिल्में लोग नहीं देख रहे थे तो लोग बहुत वाइजली पैसा खर्च कर रहे हैं, कि लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो देखने जा रहे हैं और सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा वैलिडेशन भी है जिस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ये है कि यार बहुत हो गया यार नफ़रत। हम लोग ये नफ़रत को प्रोपोगेट कर करके, ये फैला फैला के, उससे कुछ नहीं होने वाला। और लोगों को वो इतनी गलत फहमी है सिनेमा के बिजनेस को लेकर के कि सिनेमा का बिजनेस बॉक्स ऑफिस तक ही सीमित होता है। सिनेमा का बिजनेस की आफ्टर लाइफ होती है, कैसे वो बॉक्स ऑफिस तक सीमित होता तो मेरे जैसे को तो फिल्म बनाने को नहीं मिलता। तो हमारी फिल्में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्क करती रहती हैं, और टीवी पे आती हैं, ओटीटी पे आती हैं, री रिलीज होती रहती है, नहीं तो मैं होता ही नहीं यहाँ पे। तो ये जो धारणाएं हैं वो सारी गलत साबित होंगी, उसका बहुत वेस्टेड लोग होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं। और ये कुछ नहीं, वो कुछ कम 2-3-4 लोग ही हैं जो इस तरह का, सोशल मीडिया पे वो अभी थोड़ा कम हुआ है, और वो लोग एक्सपोज भी हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत डेस्परेशन में अभी भी साबित करने में लगे हुए हैं कि कोई नहीं देख रहा है। तो वो बहुत इजीली एक्सपोज हो चुके हैं और नंगे हो चुके हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग पठान जिस तरह से देख रहे हैं, और साबित करता है ये बात कि ये देश जो है शाहरुख खान को बेइंतहा और किस हद तक प्यार करता है। मोहब्बत से ही क्रांति आएगी। मोहब्बत से ही क्रांति आएगी। भाई एक बहुत अच्छी तस्वीर हमने आपकी और अनुराग सर की देखी, जब बिल्कुल वो फिल्म फेस्टिवल में आई थी, आप फिल्म जो गई थी वहाँ पे आपने बोर्ड डाउन किया, व्हाट वाज दैट? वो अरे वो हमारा मोहब्बत है, वो हमारे लिए हम लोगों के लिए शाहरुख खान कुछ अलग मायने रखता है। हम सिंह वो सिर्फ राहुल नहीं है, या सिर्फ एक्टर ही नहीं है, मतलब बहुत बड़ा पर्सोना है। हम लोग भी जब ये फिल्म लिख रहे थे, बना रहे थे, तो हमारे समय का डीजे मोहम्मद शाहरुख खान था, वो राहुल था। तो जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैंने कहा आज की जनरेशन का डीजे मोहब्बत कौन है? इफ़ नॉट SRK देन हु? तो आया विकी कौशल, क्योंकि विकी कौशल की जो सारी फिल्में, चाहे वो मनमर्जियाँ हो, चाहे संजू हो, चाहे बसान हो, होता है यार क्यों, मैंने कहा क्यों होता है, मतलब उसको लड़की मिलती नहीं है यार, कितना प्यार करता हो। तो वो हमारे समय का एक अलग तरह का डीजे मोहब्बत था। तो फिर हमने कहा इफ़ नॉट SRK देन हु? विकी। ऐसे वो तो वहीं से आया, वो शाहरुख का इम्पैक्ट है। हम लोग सोच तो मन में SRK ही रहे थे। मैं वही मेरा अगला सवाल था कि अगर डीजे मोहब्बत, अगर आज की डेट में हम वाह, और ये देखिए उन्होंने साबित भी किया, जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे जो नंबर्स आ रहे हैं, जो प्रेम, जो सेलिब्रेशन फेस्टिवल हम देख रहे हैं भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा किरदार, क्योंकि मुझे पता है कि आप धूम के बहुत बड़े फैन हैं, आपने बहुत देखी है, तो एक एक्शन अवतार में मुझे लगता है कि योर एक्शन के लिए तो रेडी है, पार्कोर करता है, क्या क्या करता है। मैं तो रेडी हूँ सर। एक्शन के लिए तो ये एक्शन पे तो एक्शन के लिए तो पैदा हुआ है। हाँ,
वो तो मैंने ही से बहुत कम एक्शन करा। भाई क्योंकि आप फुटबॉल भी खेलते हैं, कहते हैं ना स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन भी बहुत होता है, और डिसिप्लिन वो इस जो आपका जो ट्रेलर है उसमें भी दिख रहा है, जिस तरीके से आप एक्टिंग कर रहे हैं, और कस्टमाइज भी रोनाल्डो की 7 नंबर की जर्सी आपके पास है। तो कभी मौका मिला रणवीर और टाइगर, क्योंकि सब फुटबॉल खेलते हैं, कभी होता है कि यार मैचेस खेला? नहीं, उनके साथ फुटबॉल कभी नहीं खेला। ऐसे मिले हैं ज़रूर, फीफा खेला है उनके साथ एक बार, और हराया भी है। ऑनलाइन फीफा। हाँ, प्ले स्टेशन पे। ऐसा फुटबॉल खेलने का मौका अब मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। डिसिप्लिन दिखा सकते हैं हम भी वहाँ पर। बट सर जैसा मतलब अभी सर ने भी बोला, एक्शन फिल्म का बहुत मन है, वो करना है एक दिन। ये गुहार इधर लग गई, और मुझे लगता है कि जब चिट्ठी जाती है ना गुहार की, तो जब खुलती है तो ये सी आता है अनुराग सर की। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं एक्शन मतलब मालूम है एक्शन के लिए रेडी है, लेकिन ये नहीं मालूम था ये फीफा और क्या क्या, ये सब नई चीजें मेरे लिए। सारी जेन जी वाली नई चीज़ें हैं। अच्छा भाई, योर फादर इज अ डायरेक्टर हिमसेल्फ, और बहुत बेहतरीन डिलीवर उन्होंने पंजाबी मूवीज की है। आपको कभी प्रेशर रहता है, बिकॉज वो भी एक क्रिटिक हैं और एक सबसे सराहने वाले भी वही इंसान है, बिकॉज वो हमेशा से ही कैमरे पे रहते हैं। सो कब उनकी तरफ से क्या आता है आपकी? मुझे भी तो फीडबैक आता है, लंबे लंबे फीडबैक आते हैं मेरे बहुत feedback आता है। फिल्म के कट्स पे। काफी विकास जो है काफी फीडबैक देते हैं मुझे। हाँ, मुझे भी बहुत फीडबैक मिलता है सर। घर पे पूरा दिन एक सवाल को 50 तरीके से भी पूछा जाता है, तो ऐसा है। बट उनका ये है कि उन्होंने और हमने, हमारी पूरे फैमिली ने सर को इतना ट्रस्ट किया है। ना बहुत ज्यादा। हाँ, तो मुझे विकास ने बोला कि ये मेरा बेटा हुआ आपका, और सौंप दिया, और इतने समय लगा, इतने पेशेंस के साथ, बिना पेशेंस लूज किए, तो वो बहुत ही कमाल। इसलिए मैंने कहा कि आप बॉलीवुड में साइंटिस्ट से जो इन्वेंट्रीज आप करते हैं, और वो इन्वेंट्रीज हमने देखी है विक्की कौशल को लेके कितनी भी है। देखिए अब करण, आपने इतना बेहतरीन हीरा जो चुना है, और जो आपके क्राउन में जो हीरा लग गया ना सर, वो चमकेगा सर। और सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज ये एक प्यार वाली कहानी जो हम बहुत सारी फिल्मों में देखी, आपका ये डीजे जी। और ना सिर्फ इस जनरेशन के गाने हैं, इस जनरेशन के माँ बाप के लिए भी गाने हैं, मेरी जनरेशन के लिए भी है और उनके लिए भी है। मुझे ये फिल्म बनाते बनाते बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं कहना चाहूँगा कि ये फिल्म प्लीज़ मेरे लिए देखिए। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत साल लगाए हैं और दिल लगा के काम किया है, और प्लीज़ मेरे लिए फिल्म देखो। 3 फेब को आ रही है। मेरी इसकी पहली फिल्म है। मेरी पहली फिल्म है, और आप बाकी सब आपके ऊपर है। आप इसकी फिल्म देखेंगे तो आप एक नया ग्रुप बनाएंगे, करनियंस। अच्छा नाम है सर। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। देखिए इस फिल्म के जो गाने हैं ना, वो भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि 4 साल में बने हैं और अमित जी ने वापसी की है देव डी के बाद। और इस फिल्म के अंदर अगर आपको ऑलमोस्ट प्यार वाले भी, पूरे प्यार करने वाले भी, हाफ प्यार करने वाले, जो भी प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो जाके इस फिल्म को देखिए। और डीजे जो मोहब्बत है, उनका एक स्पेशल अपीयरेंस जो है वो डीजे वाले बाबू का, वो भी आपको सरप्राइज करने वाला है। करण ने बहुत मेहनत की है, ट्रेलर्स में बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। अनुराग सर का जो डायरेक्शन है और जो उन्होंने लिखा है, आप सभी को पता है। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, सभी को मिला के इस फिल्म को थिएटर्स पे जाके देखिए। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।